एंड हेलो स्टूडेंट। एंड इन वीडियो सीरीज में हम अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आज वो है यूनिट नंबर सेकंड, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। एग्जाम पर्पज से यह यूनिट मिनिमम 10 और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स में वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दो 7.5 में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं या फिर एक 7.5 में और एक 3 मार्क्स में आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर लिमिट एंड कंटिन्यूटी। बहुत ही छोटी यूनिट है, दो ही इसमें क्वेश्चन है। एक तो आपको लिमिट फाइंड करनी होती है, सेकंड हम एक किसी फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट? कोई फंक्शन है एफ एक्स भी है फंक्शन, तो उसकी जो लिमिट होगी एफ एक्स एट पॉइंट, फंक्शन किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू ए पर, जो हम उसको डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, वो किस तरीके से लिखेंगे लिमिट को? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। इसका मतलब है कि जब एक्स ए की तरफ जा रहा होगा तो एफ एक्स किस तरफ जा रहा होगा, हम यहाँ पर ये चीज़ हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। जब एक्स ए की तरफ जा रहा होगा तो एफ एक्स किस तरफ जा रहा होगा, वो हम स्वभाव एफ एक्स का हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। देखिए लिमिट की हमें रिक्वायरमेंट के ऊपर ही ऑलरेडी हम, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इसको यहाँ पर क्लियर करेंगे। मान लीजिए एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एट एक्स इक्वल टू वन पर। अगर हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन पर इस फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं एक्स इक्वल टू वन पर, तो ये वैल्यू क्या होगी? वन का स्क्वायर माइनस का वन अपॉन वन माइनस वन। तो ये वैल्यू हो जाएगी वन का स्क्वायर वन माइनस का वन और नीचे है वन माइनस वन, ये होगा जीरो अपॉन जीरो। और ये इज नॉट डिफाइन। ये हमारा फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पर क्या है? नॉट डिफाइन, ये मीनिंगलेस, जीरो अपॉन जीरो। तो कुछ इस तरीके के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ही हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम कौन सा यूज करते हैं? लिमिट का हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया। अब देखिए इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं किससे? लिमिट से। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन और हमारे पास में एफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। देखिए लिमिट जब भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में उस x की जो वैल्यू है, जो x टेंस टू वन है, x की वैल्यू पुट करने पर वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो उसको जब अगर वो जीरो हो रहा है तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर वन एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ वन, तो ऑलरेडी ये क्या हो रहा है? जीरो। तो अभी हम यहाँ पर लिमिट पुट नहीं करेंगे, तो पहले क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? तो ये हो सकता है लिमिट एक्स टेंस टू वन। देखो ये एक हमारा एक फॉर्मूला है, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसी को फॉर्मूले को हम बना सकते हैं यहाँ पर, वन का हम स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास में? एक्स माइनस का वन और ये एक्स प्लस का वन अपॉन नीचे कितना है? एक्स माइनस का वन। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन फिनिश होगा, तो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू वन और हमारे पास फंक्शन कितना बचा हो? एक्स प्लस का वन। अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा एक्स की जगह वन पुट करेंगे, वन प्लस वन इक्वल टू टू। तो हमने जब लिमिट से इसको सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया वो कितना है हमारे पास में? टू। तो इसका मतलब है कि जब x वन की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो किस तरफ जा रहा होगा? टू की तरफ जा रहा होगा। तो x जब वन की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो एफ एक्स टू की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। और यही इस तरीके के मीनिंगलेस और नॉट डिफाइंड फंक्शन को हम लिमिट के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लिमिट को सॉल्व करने के लिए देखो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, द फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, द सेकंड इज rationalization, rationalization, और द थर्ड इज द सब्स्टिट्यूशन।
ये तीन मेथड्स हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर करते हैं हम यहाँ पर, पहले फंक्शन के फैक्टर करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको वहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। रैशनलाइजेशन का मतलब है जो भी हमारे पास में अंडर रूट के जितने भी हमारे पास फंक्शन होंगे उसके साइन के अपोजिट हम नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और वहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में तीन मेथड हैं एंड नेक्स्ट इन पर हम वन बाय वन यहाँ पर एक एक एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट पहले लिमिट की डेफिनेशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एंड जो लिमिट है हमारे पास में वो टाइप ऑफ लिमिट कितने टाइप की लिमिट होती है, वो हमारे पास में टू टाइप की लिमिट होती है। टाइप ऑफ लिमिट, the first is the left hand limit and second is right hand limit. राइट हैंड लिमिट। देखिए एक तो डायरेक्टली हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ लिमिट्स हैं तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास में, इसका हम फॉर्मूला क्या है यहाँ पर कि लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। तो टाइप ऑफ लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, और ये जो माइनस का साइन है यही हमारा क्या शो करता है कि ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। माइनस का साइन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है और अगर हमारे पास में प्लस का साइन है तो वो किसके लिए है, राइट हैंड लिमिट के लिए है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कुछ नहीं, मान लीजिए अगर हमें पास ये कोई फंक्शन है x इक्वल टू a, अगर हम लेफ्ट से इस फंक्शन की तरफ इस वैल्यू को पुट करते हुए यहाँ पर जाएंगे लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट की तरफ से जा सकते हैं या फिर हम कहाँ से जा सकते हैं, राइट की तरफ से जा सकते हैं x इक्वल टू ए पर। तो अगर हम लेफ्ट से जा रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, अगर हम राइट से x इक्वल टू ए पॉइंट पर जा रहे हैं तो वो हमारे पास में क्या होगा, वो राइट हैंड लिमिट होगी। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो जब x टेंस टू a माइनस एफ एक्स होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में h में, वो h में चेंज होगा तो वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f, और जो हमारे पास में यहाँ जो भी हमारे पास में x टेंस टू a की वैल्यू होगी वही हमारे पास में a माइनस एच होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो बीच में माइनस होगा, जो भी हमारे पास यहाँ पर लिमिट होगी वही हमारे पास में यहाँ वैल्यू होगी। अगर यहाँ 0 है तो 0 माइनस एच, अगर यहाँ 1 है तो 1 माइनस एच, अगर यहाँ 2 है तो 2 माइनस एच। जस्ट राइट हैंड लिमिट सेम है, लिमिट x टेंस टू एच प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच, वही सेम। अगर यहाँ पर x टेंस टू 1 है तो यहाँ पर 1 प्लस एच हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 प्लस एच हो जाएगा। तो अगर कोई हमारे पास में दो तरीके के हमारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, एक हमें लिमिट फाइंड करनी होती है इवैल्यूट, सेकंड इज द कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कोई भी फंक्शन। तो अगर एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन है तो उनको हम पहले उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। सेकंड, तो अगर हमें कोई इवैल्यूट करना है तो हम डायरेक्टली हम उसको इस मेथड से भी कर सकते हैं कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, या फिर डायरेक्टली राइट हैंड लिमिट से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन से। तो ये है हमारे पास में लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से अपने हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इवैल्यूट हमें फाइंड करना है। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 हमें गिवन है, फंक्शन हमारा गिवन है 2x स्क्वायर माइनस के 8 अपॉन x माइनस के 2। देखो अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इवैल्यूट के लिए
इवैल्यूट का मतलब है कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम आप इसको डायरेक्टली हम इसको जो हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, उससे हम सॉल्व करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कोई भी वहाँ पर नंबर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब है आप है जो लिमिट गिवन है एक्स टेंस टू टू, अगर मैं यहाँ पर टू को थ्री टाइप ऑफ हमारा सब्स्टिट्यूट हमारे पास में टाइप ऑफ सॉल्यूशन था। फर्स्ट इज द फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर अगर लिमिट पुट करता हूँ एक्स टेंस टू टू, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे है एक्स, तो टू में से अगर टू को हम फाइंड करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगी हमारे पास में, नीचे वैल्यू जीरो होगी। डिनोमिनेटर में अगर जीरो है तो वो लिमिट का क्वेश्चन कभी सॉल्व होगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि डिनोमिनेटर में जीरो ना हो। उसके लिए पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट फिर उसमें हम लिमिट पुट करेंगे। तो अभी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ पर। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस फंक्शन को, तो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू टू। देखो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर माइनस एट है, तो हम यहाँ से टू को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस का फोर अपॉन एक्स माइनस टू। कुछ फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर कर डायरेक्टली हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। कब तक लिमिट पुट नहीं कर सकते, जब तक ये एक्स माइनस टू हमारा फिनिश ना हो जाए। पहले हमें इस एक्स माइनस टू को क्या करना है, यहाँ पर फिनिश करना है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं हम यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, तो x टेंस टू टू, टू ऐसे ही है यहाँ पर, ये होगा एक्स स्क्वायर और माइनस का, इसको मैं लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस का टू। देखो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर ये इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट फंक्शन बन जाएगा एक्स टेंस टू टू। तो ये टू ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक्स माइनस टू, एक बार माइनस और एक बार प्लस दोनों फंक्शन का, तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस के टू, और अपॉन में कितना होगा एक्स माइनस के टू। एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू फिनिश होगा, तो ये हो जाएगा एक्स टेंस टू टू और ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू। देखो डिनोमिनेटर में जब तक वैल्यू है और जब तक उसको हम फिनिश नहीं करेंगे, जब तक लिमिट पुट नहीं करेंगे। अब हमारे पास में नीचे कोई वैल्यू नहीं है जिससे कि वो जीरो हो जाए डिनोमिनेटर में, तो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो x की जगह क्या पुट करना है, टू, तो ये हो जाएगा टू, तो ये हो जाएगा टू प्लस टू, टू 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 जा फोर एंड फोर टू जा एट, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इवैल्यूएट करेंगे किसी भी क्वेश्चन को जब हमारे पास में लिमिट का कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन से डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो फिर हम उसके फैक्टर या फिर रैशनलाइजेशन से उसको हम सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं लिमिट के लिए। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस का वन अपॉन में एक्स। देखो अगर लिमिट के किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास में अंडर रूट है तो उसको हम रैशनलाइजेशन से ही सॉल्व करेंगे। अगर अंडर रूट है तो रैशनलाइजेशन से ही हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, और रैशनलाइजेशन क्या होता है हमारा कि जो भी अंडर रूट वाली वैल्यू है उसके साइन के अपोजिट न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर में हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। देखो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूँ तो नीचे क्या बन रहा है हमारा जीरो। अगर नीचे वैल्यू जीरो है तो हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारे पास में फिर वो तीन मेथड है, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, जीरो है। अब अंडर रूट है तो रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन, इस साइन का अपोजिट हमारा क्या होगा अंडर रूट वन प्लस एक्स
माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस साइन के अपोजिट में, तो वो क्या होगा हमारे पास में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स और ये है प्लस का 1। सॉल्व करेंगे अब यहाँ पर, पहले इसको सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्स की वैल्यू हम 0 यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पर यह है एक बार माइनस है और एक बार प्लस, और हम जानते हैं फॉर्मूला, हमने इससे पहले भी एक फॉर्मूला पढ़ाया अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस के बी और ए प्लस के बी। अगर दो फंक्शन है अगर बीच में माइनस है और प्लस है तो वो किसका फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, हमारा ए है अंडर रूट ए प्लस एक्स और 1 क्या है, बी है, तो इसका स्क्वायर, तो पहले यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और अपॉन नीचे वैल्यू क्या है एक्स, और ये है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का 1। सॉल्व करेंगे इसको, नेक्स्ट एक्स टेंस टू 0, अब क्या होगा देखो यहाँ पर ये है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और किसी भी अंडर रूट का अगर स्क्वायर होगा तो वो अंडर रूट क्या होगा हमारा फिनिश हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन नीचे वैल्यू क्या है हमारे पास वो सेम ही वैल्यू रहेगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का 1 माइनस 1, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो दोनों कैंसिल होंगे यहाँ पर, तो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन एक्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का 1। इस एक्स से ये वाली वैल्यू फिनिश, तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स और ये प्लस का 1। अब हम यहाँ पर दोबारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, पुट करके देखते हैं, अगर 0 है तो फिर दोबारा अगेन सॉल्व करेंगे, वरना तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह 0 पुट किया प्लस का 1 इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा रूट 1 प्लस का 1, और रूट 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1 ही होगी, रूट 1 की वैल्यू 1 और प्लस का 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हमें कोई यहाँ पर नंबर हमें यहाँ पर फाइंड हो गया नेचुरल नंबर, तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 1 अपॉन 2। तो ये था हमारा रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड हम यूज कब करेंगे, जब हमारे पास में कोई भी फंक्शन अगर अंडर रूट में है तो हम उसको रैशनलाइजेशन करेंगे ही करेंगे, अगर हमें उसमें लिमिट इवैल्यूट करनी है। ओके, थैंक यू। दो क्वेश्चन और जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। ये है लिमिट एक्स टेंस टू 0, इवैल्यूट ही करनी है हमें यहाँ पर, ई की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। सेकेंड है लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। देखिए हमारे पास, मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने ये क्लियर किया था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो थे हमारे पास में वो सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन एंड द रेशनलाइजेशन थे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर अगर ई की पावर साइन एक्स या ए की पावर एक्स, अगर इस टाइप के हमारे पास में इवैल्यूट करने के लिए लिमिट में कोई क्वेश्चन होंगे तो एक हम यहाँ पर एक रूल पढ़ेंगे जो कि वो डिफरेंशिएशन में है, हालांकि इनडिटरमिनेंट फॉर्म, उसको भी यहाँ पर हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म से भी हम लिमिट के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही टॉपिक हमारे सेम है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म और लिमिट। इनडिटरमिनेंट फॉर्म में हम एक यूज करते थे, एक फॉर्मूला होता है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, ये रूल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, इवैल्यूट करना है लिमिट के क्वेश्चन को। मान लीजिए अगर हमारे पास में ये है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन है अगर हमारे पास में गिवन है और उसकी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास में क्या बन रहा है 0, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऊपर के फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंशिएशन और नीचे के फंक्शन का नीचे डिफ्रेंशिएशन, और फिर आफ्टर दैट फिर उसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर फिर भी वो 0 अपॉन 0 बन रहा है तो अगेन फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे जब तक वो तो अगर वो फंक्शन हमारे पास में एल हॉस्पिटल से
ऊपर की वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन और नीचे की वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद फिर हमें क्या करनी है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हम जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, पहले इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x माइनस का 1 और अपॉन में x। देखिए अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूँ x इक्वल टू 0, तो अपॉन में अगर 0 है तो लिमिट फाइंड होगी ही नहीं। तो क्या करें अब यहाँ पर, देखो सब्स्टिट्यूशन हम करने पर ये 0, फैक्टराइजेशन हो नहीं सकते, रेशनलाइजेशन हमारे पास इसका मतलब ही नहीं है क्योंकि e की पावर साइन x है। तो थर्ड मेथड क्या होता है हमारे पास में, लास्ट मेथड क्या होगा, ये लास्ट का मेथड है हमारा एल हॉस्पिटल रूल, हमें यहाँ पर यूज करना है। एल हॉस्पिटल रूल जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो वो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ लिख देंगे यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल कब यूज करते हैं, जब हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड रखने पर 0/0 होगा। अब यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 0 है और ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर के फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंशिएशन, यानी कि e की पावर साइन x का डिफ्रेंशिएशन। अब देखो डिफ्रेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले बहुत नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जैसे डिफ्रेंशिएशन में e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x। अगर यहाँ पर x नहीं है तो फिर उसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन से उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, e की पावर x का पहले तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, e की पावर साइन x का e की पावर साइन x, फिर साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगेन यहाँ पर क्योंकि ये x नहीं है, -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा 1, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा 1, और किसी भी नंबर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा 0। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 0, देखो e की पावर साइन x इंटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कॉस x। तो ये बन जाएगा यहाँ पर कॉस x, ये तो 0 है तो 0 माइनस का 0 0 अपॉन में और नीचे क्या आ गया 1। और अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास, अब हम यहाँ हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथड अपना यूज करेंगे। तो x बराबर 0 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर साइन 0 इंटू ये हो जाएगा कॉस 0। तो e की पावर साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 0। और e की पावर जो 0 है इसकी भी वैल्यू क्या होगी, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 1। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा इसका। सेकंड था हमारे पास में यहाँ पर, वो है लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस का 1 अपॉन x। देखिए अगेन अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये a की पावर 0 माइनस 1 अपॉन x। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा x बराबर 0 में a की पावर 0 माइनस का 1 अपॉन 0। इसको सॉल्व करने पर जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू 0 अपॉन 0। तो x की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिल रहा है 0 अपॉन 0। तो इसका मतलब अभी हम यहाँ पर लिमिट पुट नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व, अब a की पावर x का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो किस में होता है, डिफ्रेंशिएशन में। तो डिफ्रेंशिएशन में हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा, d अपॉन डी एक्स, ए की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log e, और यहाँ पर आता है a, बेस तो e होगा तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या आएगी log के साथ क्या होगा a होगा, ये होगा ax का डिफ्रेंशिएशन। एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे, यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या कहता है कि ऊपर के फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंशिएशन और नीचे के फंक्शन का नीचे डिफ्रेंशिएशन। तो a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, a की पावर x और ये है log e a माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास में x फिनिश हो गया, 1 आ गया, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0
ए की पावर एक्स और ये होगा log ई ए। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये हो जाएगा ए की पावर 0 और ये होगा हमारे पास में log ई ए। और देखो जिसकी भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 1 और log ई ए, और 1 के हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर, ये होगा log ई ए ही फाइंड होगा और यही हमारा क्या है यहाँ पर आंसर होगा। आई थिंक सो ये दोनों इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लिमिट को सॉल्व करने के हमारे पास में मेथड तो 3 है, लेकिन एक हमने यहाँ पर फोर्थ मेथड जो कि हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। फर्स्ट पहले सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू बन रही है तो फिर हम उसके फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं तो रैशनलाइजेशन करके देखेंगे, अगर रैशनलाइजेशन भी नहीं बन रहा है तो फिर एल हॉस्पिटल रूल से उसको हम सॉल्व कर देंगे। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, पहले वैल्यू को पुट करके देखेंगे 0/0 होगा तो ऊपर के फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंसिएशन और नीचे के फंक्शन का नीचे डिफ्रेंसिएशन, एंड आफ्टर दैट फिर हम एल हॉस्पिटल रूल यानी कि वैल्यू पुट करेंगे x टेंड्स टू 0। अगर तब भी 0/0 बन रहा है वो तो अगेन फिर हम क्या करेंगे, उसमें अगेन एल हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, जिससे कि हमारे 2 टॉपिक क्लियर होते हैं, एक तो लिमिट का और एक हमारे डिफ्रेंसिएशन का। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर फिनिश होती है, ये इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर किसी भी फंक्शन के लिए वहाँ पर यूज करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट को वहाँ पर उससे क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।